आलू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में काफी भीड़ थी। आज आलू को कहीं उसके बिजनेस के सिलसिले में पैसे डिलीवर करने थे, इसीलिए पैसे देने के लिए आलू जा रहा था। आलू बड़े ही आराम से ट्रेन की सीट में बैठा था। बगल में टमाटर बैठी थी। टमाटर काफी खूबसूरत थी। आलू उसे बीच बीच में घूर घूर के देख रहा था। टमाटर की सुंदरता। टमाटर को इस बात का पता चल जाता है। टमाटर आलू से पूछती है, अरे आलू, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरे बिजनेस के काम से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। टमाटर के बात करने से आलू थोड़ा सा फूल जाता है और ऐसे ही टमाटर आलू के साथ सफर में बात करते रहती है। कुछ दूर जाने के बाद टमाटर अपने बैग से 2 आइसक्रीम निकालती है और आलू को ऑफर करती है। अरे आलू, ये लीजिए, आइसक्रीम खाइए। अरे नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है। अरे एक आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा। टमाटर के बार बार जीत करने की वजह से आलू सोचता है, अरे चलो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ, क्या होगा, इतनी खूबसूरत टमाटर दे रही है मुझे। ठीक है, दे दो, खा ही लेता हूँ। फिर आलू वो आइसक्रीम लेकर खाने लगता है और फिर कुछ ही दूर जाने के बाद आलू को अचानक से नींद आने लगती है और आलू सो जाता है। अरे गाजर, काम हो गया, चल जल्दी से बैग उठा और यहाँ से निकल। असल में उस आइसक्रीम में कुछ मिला हुआ था और ये टमाटर और गाजर दोनों मिली हुई एक चोर है। दोनों ऐसे ही ट्रेन में सफर करते हुए किसी को भी अपनी बात में ले आते हैं और उसे आइसक्रीम खिलाकर बेहोश कर देते हैं और उसका सामान चुरा के भाग जाते हैं। आज आलू की बारी थी। आलू बेचारा फंस गया। उसका सारा सामान लेकर टमाटर और गाजर वहाँ से निकल जाते हैं। आलू ट्रेन में गिरा हुआ रहता है। तभी ट्रेन का कर्मचारी आता है, क्योंकि ट्रेन आखिरी स्टेशन काफी देर पहले पहुँच चुकी थी। वो कर्मचारी आकर आलू से कहता है, अरे ओ भाई साहब, उठिए उठिए, ट्रेन खाली कीजिए। तभी आलू की नींद खुलती है। हाँ, मैं पहुंच गया क्या? अरे पहुंच नहीं गए, काफी देर पहले ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है। अब ट्रेन से नीचे उतरिए जल्दी से। मैं कहाँ आ गया? अरे मेरा बैग कहाँ है? अरे मेरे पैसे, मेरे सामान कहाँ गया? अरे वो सब बाद में देखिएगा, पहले उतरिए नीचे। ट्रेन का कर्मचारी ट्रेन से आलू को नीचे उतार देते हैं। आलू बेचारा ट्रेन से नीचे उतर तो जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई सामान नहीं था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचे थे कि वो क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा सारा सामान चोरी हो गया, ऊपर से मेरे सारे पैसे भी ले गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या खाऊं? कैसे रहूंगा मैं यहाँ? कौन मेरी मदद करेगा? आलू कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो देखता है सामने से एक सब्जी उधर से जा रहे थे। आलू उसके पास जाते हैं मदद के लिए। अरे बहन जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मेरा सारा सामान चोरी हो गया, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे पागल हो क्या? ऐसे भीख मांगते हो? बैठ के कटोरी लेकर बैठो, भीख मांगना है तो आ गया पैसे मांगने, चोरी हो गया, सब यही कहते हैं। ये कहते हुए वो यात्री वहाँ से चले जाते हैं। आलू बड़ा ही मायूस हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या किया जाए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? यहाँ तो कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। आलू एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म दौड़ता है ताकि उसकी कोई मदद कर दे और वो अपने घर जा पाए। आलू सामने मूली को देखता है। मूली के पास जाता है आलू और कहता है, अरे भाई साहब, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरा सारा सामान और पैसा ट्रेन में चोरी हो गया, मैं घर कैसे जाऊँ? अरे तुम घर कैसे जाओगे? तो मैं तुम्हारा ठेका लेके रखा है क्या? भीख मांगो और पैसे जुगाड़ करके घर जाओ, मुझसे क्यों मांग रहे हो? ये कहते हुए मूली वहाँ से चला जाता है। आलू अब कुछ समझ नहीं पाता है, आखिर क्या करेगा। अरे मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कोई भी यहाँ मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आलू कुछ समझ नहीं पाता है और मायूस होकर धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसकी नजर सामने एक सब्जी पड़ जाती है। वो नजदीक जाकर देखता है। वो देखता है कि ये तो गजरू है। वो गजरू के नजदीक जाता है
और गजरू से पूछता है। अरे गजरू, तू यहाँ क्या कर रहा है और हाथ में कटोरी लेके क्यों खड़ा है? अरे आलू, तू भी यहाँ आ गया? चिंता मत कर, तेरे हाथ में भी मेरे जैसा कटोरी आ गया। मतलब बोलने का मतलब क्या है तेरा? तू क्या बोलना चाहता है? अरे आलू, कुछ दिन पहले मैं भी ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरा भी सारा पैसा और सामान चोरी हो गया। तब से मैं यही पैसा जुटाने में लगा हूँ कि कैसे घर जाऊँ। कोई मदद नहीं किया, अंत तक भीख मांगने पे उतर आया। अब तू भी आजा मेरा साथ देने के लिए। एक कटोरी ले और भीख मांग, पैसा जुगाड़ हो जाएगा तभी घर जा पाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंत तक तूने मुझे भिखारी बना दिया। अब आलू भी गजरू के बगल में एक कटोरी लेकर खड़ा हो जाता है और भीख मांगता है। अब आलू और गजरू दोनों स्टेशन में भीख मांगने लगते हैं घर जाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए। अरे दे दे बाबा, दे दे माई, कुछ पैसे दे दे, ऊपर वाला आपकी भला करेगा। अरे गजरू, ये क्या कह रहा है तू? हाँ आलू, अब तू भी कह, वरना कोई भी भीख नहीं देगा तुझे। अच्छा ठीक है, दे दे बाबा, दे दे माई, कुछ भीख दे दे, हमें घर जाना है। ऐसे ही आलू और गजरू दोनों प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हैं। कोई कोई यात्री आकर उन्हें भीख भी दे देते हैं, लेकिन उतना पैसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कि वो उस पैसे से घर जा पाए। अरे गजरू, उतना भी पैसा नहीं मिल रहा है कि हम घर जा पाए। अब क्या करें? इस भीख से काम नहीं चलेगा, दूसरा काम करना पड़ेगा लगता है। हाँ आलू, इस भीख से ऐसे जल्दी पैसा जुगाड़ नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा तभी हम घर जा पाएंगे। ऐसे लगता नहीं है कि हमारा पैसा जुगाड़ हो पाएगा, हम घर जा पाएंगे। हमें दूसरा धंधा स्टार्ट करना चाहिए, कुछ धंधा करके पैसा जुगाड़ करना चाहिए, तभी हम घर जा पाएंगे, वरना हम यहीं रह जाएंगे। हाँ आलू, तू तो सही कह रहा है, लेकिन दूसरा धंधा क्या करें? आलू और गजरू दोनों बात ही कर रहे थे कि एक औरत आती है और कूली कूली चिल्लाती है। अरे कोई कूली है? मेरा सामान को उठा के लेके जाएगा। कूली कूली। उस औरत की बात सुनकर गजरू कहता आलू से, अरे आलू, वो देख, वो औरत कूली चाहिए उसको, उसका सामान उठाने के लिए। क्या तू उसका सामान उठा लेगा तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। हाँ गजरू, चल चल, यही करते हैं। इस भीख मांगने से अच्छा तो कूली बन जाए। फिर आलू और गजरू उस औरत के पास आता है और कहता है, अरे मेम साहब, मैं आपका सामान उठा देता हूँ, चलिए कहाँ जाना है? हाँ, मुझे बस स्टैंड तक जाना है, जल्दी से उठाओ सारा सामान। हाँ मेम साहब, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे सामान लेकर आते हैं। फिर वो औरत आगे आगे जाती है और पीछे पीछे आलू और गजरू उसका सामान सर पर उठाए धीरे धीरे करके आते हैं उसके पीछे पीछे। आलू और गजरू दोनों मिलकर उस औरत का सामान लेकर बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। वो औरत कहती है, बस बस बस, यहीं रख दो सामान। आलू और गजरू दोनों उस औरत का सामान वहीं रख देते हैं। फिर वो औरत खुश होकर उसे एक 100 का नोट देती है। 100 का नोट पाकर आलू और गजरू काफी खुश होते हैं। अरे गजरू, देख, हमें 100 रुपए का नोट मिला है। ऐसे ही अगर कुछ दिन हम लोग कूली का काम करेंगे तो हमारा पैसा जुगाड़ हो जाएगा, फिर हम घर जा पाएंगे। हाँ आलू, तू सही कह रहा है। चल चल, हम लोग दूसरा जगह ट्राई करते हैं, कहीं किसी को कूली की जरूरत है तो। हाँ चल, कूली कूली चाहिए, कूली कूली। अरे कहीं सामान लेके जाना है तो हमें बुला लो, हम कूली हैं, हम तुम्हारा सामान पहुंचा देंगे। कूली कूली। ऐसे ही आलू और गजरू बस स्टैंड में तो कभी स्टेशन में ऐसे ही घूमते हैं कूली का काम करने के लिए, और उन दोनों को ऐसे ही छोटा मोटा काम मिल जाता है। ऐसे ही आलू और गजरू सामान पहुंचा कर कूली का काम कर करके पैसे कमा रहा था। अरे मैम साहब, आपका सामान पहुंचा दिया, हमारा पैसा दे दो। हाँ, अभी देती हूँ, ये लो पैसा। ये औरत भी आलू और गजरू को 100 का नोट देती है। आलू और गजरू काफी खुश हो जाते हैं। अरे गजरू भाई, देख 100 का नोट, हमें लगता है हमारा पैसा जुगाड़ हो गया। चल चलते हैं, अब घर जा सकते हैं हम। हाँ आलू, तू सही कह रहा है, हमें अब घर जाना चाहिए। काफी दिनों से हम यहाँ पड़े हुए हैं घर जाने के लिए, घर की काफी याद आ रही है यार। चल। आलू और गजरू
फिर वहाँ से चले जाते हैं। आलू और गजरू दोनों अपना सामान लेकर स्टेशन पहुँच जाते हैं घर जाने के लिए। अरे गजरू, आज कितना अच्छा लग रहा है। एक वो दिन था जब हम यहाँ आए थे, सारा सामान चोरी हो गया था और आज हम लोग घर जा रहे हैं। इस बात की काफी खुशी है यार। हाँ आलू, इस बात की तो खुशी है, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना ये पैसे भी चोरी हो गए तो फिर से हमारा दिन वैसा ही हो जाएगा। चल। आखिरकार आलू और गजरू दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।